जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। तो साथियों, मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए 40 क्वेश्चन का जीएस प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, UPSI, UPPET आदि परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, इसका पहला क्वेश्चन है वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स डेवर ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स डेवर इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज हुई थी 1892 में। सॉरी सर, आविष्कार हुआ था इसका 1892 में हुआ था। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन है मायोपिया आंखों का दोष है जिसे कहा जाता है, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मायोपिया हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है साथियों? निकट दृष्टि दोष इसे हिंदी में कहा जाता है। तो साथियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर NE बोरलॉग को। किसे बनाया जाता है? डॉक्टर NE बोरलॉग, जिसे हम बोल रहे नाम है इनका नॉर्मन E बोरलॉग। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है अपना पैंथरा टिग्रिस का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथरा टिग्रिस पूछ रहा है। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाघ। कांच को डैश भी कहा जाता है। कांच को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांच को हम अतिशीत द्रव्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशीत द्रव्य भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन छठवें की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन है भारतीय वन सेवा के कैडरों का के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? या ये पूछ रहा कौन सा विकल्प सही है। ठीक है साथियों, तो हमारा पहला है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। दूसरा है अपना भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। तीसरा हमारा भारत के राष्ट्रपति। चौथा मानव संसाधन मंत्रालय। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा भारतीय वन सेवा कैडरों के नियंत्रक का प्राधिकरण वर्णित है किसके में वर्णित है? हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्णित है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। कुड डैश का लोक नृत्य है। ये पूछ रहा है कुड किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौ नौवां क्वेश्चन है नामात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम डैश में होता है। तो ये पूछ रहे हैं नामात्र, ये आपका पूछ रहा है नामात्र पैसों की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम डैश में होता है। तो साथियों, ये किस में होता है अपना? ये होता है मुद्रास्फीति की उच्च दर में होता है। किस में होता है? मुद्रास्फीति की उच्च दर में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है स्फेलेराइट। स्फेलेराइट डैश का एक अयस्क खनिज है। ये पूछा है स्फेलेराइट किसका अयस्क है? मरकरी, मोली मोलिब्डेन, सिल्वर, जिंक। तो साथियों, ये पूछ रहे हैं इन चारों में से किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। किसका साथियों? ये जिंक का है। स्फेलेराइट किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये पूछ रहा है देहरादून कहाँ की राजधानी है। ये पूछ रहा है देहरादून कहाँ की राजधानी है। तो ये हमारा उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून हमारे उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारे गिर के जंगल कहाँ स्थित हैं? किस राज्य में हमारे गिर के जंगल पाए जाते हैं? तो इसका साथियों क्या हो जाएगा? हमारे गिर के हमारे जंगल गुजरात में
पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? ये बाबर का जन्म पूछ रहा है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों बाबर का जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है अपना, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वॉरेन हास्टिंग। क्या हो जाएगा? वॉरेन हास्टिंग इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, अब बढ़ते 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2001 में मिसेस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय। पूछ रहा है वर्ष 2001 में प्रथम मिसेस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अदिति गोवित्रीकर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है साथियों, देखते हैं 16वां क्वेश्चन, गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मार्गरेट मिशेल। क्या हो जाएगा? मार्गरेट मिशेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले 17वें क्वेश्चन की तरफ। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछ रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। कहाँ स्थित है साथियों? काठमांडू में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत, बाहर की पर्वत श्रेणी पूछ रहा है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है साथियों, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसका आंसर हो जाएगा साथियों गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां एक क्वेश्चन है, किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? ये पूछ रहा है इनमें से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? ठीक है साथियों, तो इसमें किससे आती है? हमारी कार्बन से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। ठीक है साथियों, देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हमारा, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ये पूछ रहे हैं निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ठीक है साथियों, निजता का अधिकार आता है हमारा आर्टिकल 21 के अधीन आता है, अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। ठीक है साथियों, अपना 23वां क्वेश्चन, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो साथियों कौन आया था? इसमें इसका सही आंसर होगा मनुची। कौन आया था? मनुची भारत आया था। ठीक है साथियों, देखते हैं 24वां क्वेश्चन अपना, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 24वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। ठीक है, कौन से? फोबोस और डीमोस हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं 25वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम से संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़े गए कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? साथियों इसका आंसर हो हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील नहीं है? तो साथियों देख लेते हैं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा लेड सल्फेट, जो कि जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है साथियों, देखते हैं 27वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में नहीं है? सीबीआई के बारे में नहीं बताता है, ये पूछ रहा है कौन सा इससे संबंधित नहीं है। ठीक है साथियों, तो पहले हम चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, ये हमारा प्रमुख केंद्रीय
सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, ठीक है। दूसरा है हमारा, इसमें 3 विभाग, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विदेश विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विकास विभाग। तीसरा हमारा, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। और चौथा है हमारा, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो साथियों बात कर लेते हैं हम 27 में पूछ के आ रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं, हमारा यह हो जाएगा हमारा सी, इसका आंसर हो। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन, तो कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ये पूछ रहे हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किस नेता ने शुरू की थी, पुर्तगाली नेता। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है अपना, सूची फर्स्ट व सेकंड को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। साथियों ये पूछ रहा है, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं और इनके प्रमुख उद्योग दे रखे हैं। ये वहाँ के केंद्र और ये वहाँ के उद्योग हैं। आगरा में कौन सा उद्योग है, कानपुर में कौन सा उद्योग संबंधित है, ठीक है साथियों। तो बात कर लेते हैं हम पहले की, आगरा। तो साथियों हमारा आगरा किसके लिए हो जाएगा, हमारा आगरा हो जाएगा हमारा पर्यटन के लिए। किसके लिए, हमारा आगरा पर्यटन, ठीक है। कानपुर हो जाएगा हमारा चमड़े के सामान के लिए। मेरठ किसके लिए हो जाएगा साथियों, खेलकूद के सामान के लिए मेरठ। और मुरादाबाद किसके लिए हो जाएगा, धातु के बर्तन के लिए मुरादाबाद हो जाएगा। तो साथियों इसका आंसर क्या निकल रहा है, ए का हमारा, ए का चौथा, बी का निकल रहा है साथियों, बी का पहला, और सी का निकल रहा है दूसरा, सी का दूसरा, और डी का क्या निकल रहा है साथियों, डी का तीसरा। तो इसका कथन का निष्कर्ष क्या निकलता है, 41-23। तो साथियों आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 41-23, इसका आंसर हो जाएगा बी, 41-23 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं हम 30वें क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है, हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है, मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेडूकूट में, नोएडा में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडूकूट में स्थित है। क्या हमारा हिंडाल्को हमारा स्थापित है कहाँ पर, रेडूकूट में स्थापित है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है साथियों। तो बात कर लेते हैं, हमारा वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर हमारा वाराणसी में, देवी पाटन का मंदिर हमारा तुलसीपुर में है। इसका ये हमारा यहाँ पर JK मंदिर लखनऊ में स्थित नहीं है, ठीक है साथियों। JK मंदिर हमारा कहाँ स्थित है, हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है हमारा JK मंदिर, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। तो साथियों पहला ऑप्शन है अयोध्या, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी कन्नौज। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हमारा जीवंत नगर है, प्राचीनतम जीवंत नगर है। बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ये पूछ रहा है विश्व धरोहर स्थल में हमारा कौन सा शामिल नहीं है साथियों, ठीक है। तो हमारा देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आगरा का किला, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा ताजमहल, चौथा अकबर का मकबरा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, अकबर का मकबरा, जो कि हमारे विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ठीक है साथियों। देखते हैं 34वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, भोंटा मृदा उत्तर प्रदेश के किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूछ रहा है भोंटा मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है साथियों। तो भोंटा हमारी कहाँ पाई जाती है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है भोंटा मिट्टी, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन। खिज्र खान ने कौन से वंश का प्रारंभ किया था। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खिज्र खान ने हमारे
सैयद वंश का प्रारंभ किया था। किसका किया था? सैयद वंश का प्रारंभ किया था। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 36वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। किसने भारत तथा पाक को दूरस्थ पड़ोसी कहा है? ये एक कथन है। किसने भारत तथा पाक को दूरस्थ पड़ोसी कहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना कुलदीप नैयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलदीप नैयर। ठीक है, तो कुलदीप नैयर ने क्या कहा है? भारत तथा पाक को दूरस्थ पड़ोसी देश कहा है। ठीक है साथियों, देखते हैं 37वां क्वेश्चन। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे से है? स्वादन, स्वादन से आशय, स्वादन से पूछ रहा है। स्वाद यहाँ से निकाल सकते हो आप। स्वाद, स्वादन किससे संबंधित हो जाएगा अपने साथियों? स्वाद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्वाद से। ठीक है, देखते हैं 38वां क्वेश्चन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो किया करता था वो कहाँ किया करता था? इसका आंसर होएगा साथियों प्रयाग में किया करता था। कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। ठीक है, अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग, ये पूछा श्वेत प्लेग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, जिसे हम आंत्रज्वर भी कहते हैं। ऑप्शन बी मलेरिया। ऑप्शन सी क्षय रोग। ऑप्शन डी प्लेग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। क्षय रोग को हम श्वेत प्लेग भी बोलते हैं। क्षय रोग को हम आके जिस इंग्लिश में हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 40वां क्वेश्चन। श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या हैं? ऑप्शन ए हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन बी हमारा सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन सी हमारा निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन डी हमारा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ ही हमारी क्या कहलाती हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। ठीक है साथियों, अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।